हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है क्रिमिनल लॉ बिल्स एंड हॉलो डिकोलोनाइजेशन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 2 इंडियन पॉलिटी फर्स्ट टॉपिक से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड अभी जो गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए हैं सीआरपीसी, सीपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो इससे क्या बेनिफिट क्या होगा। जब हम कॉलोनी थे, जब ब्रिटिशर्स हमें कॉलोनी बना के रखे थे और उस टाइम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था और अब जो चेंजेस हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या हम डिकोलोनाइज हुए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो सारे पार्ट हैं या नहीं है, और अब क्या इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो उसके ये अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। अगर हम बात करें 3 क्रिमिनल बिल्स जो अभी आई हैं 2023 में, अर्लियर कमेटी सेटअप हुई थी रिफॉर्म करने के लिए क्रिमिनल लॉ में 2020 में। डिकोलोनाइजेशन क्या है इस बिल में, अगर हम बिल को समझें तो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ही चेंजेस आए हैं डिकोलोनाइज करने की जो कोशिश है हमारी इंडियन क्रिमिनल लॉ को। लेकिन क्या ये इंडिकेट करता है कंटिन्यूएशन या इंटेंसिफिकेशन, जो कॉलोनियल टाइम पे पावर्स थे उनकी स्टाइल के पावर। कॉलोनाइजेशन को अगर हम ब्रॉडली समझें तो एक प्रोसेस है ऑपरेशन का। जब ब्रिटिशर्स कॉलोनीज बनाकर अपने आप को सुप्रीम कॉलोनियल पावर समझते थे और अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए कॉलोनी उनका एक मीन्स हुआ करता था। और इसमें कोई क्वेश्चन की बात नहीं है कि कॉलोनियल स्टेट उनकी जो डिज़ायर है, उनका जो पर्पस है उसको सर्व करता था, और जो कॉलोनीज है उनकी मर्जी पर रहती थी। जिसके पास पावर उसके पास राइट, और जिसके पास नहीं उनको ऑब्लाइज करना पड़ता था। उसी वक्त पर अगर देखें तो कॉलोनियल स्टेट को कंसीडर किया जाता है इस तरह से कि हमेशा वो रिस्क में रहेगा विक्टिमाइज होने के जो उन्हें रूल कर रहा हो। इस वजह से इंटरेस्ट जो उनके लिए रिक्वायर्ड था, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें वो, ना कि सब्जेक्ट को वो ना कि सिर्फ इन्फीरियर समझते थे बल्कि ट्रस्ट डेफिसिट भी था, सस्पिशियस रहते थे। और यही फाउंडेशनल एसेंस था कॉलोनियल लॉ का, और उन्हें अपना कॉलोनियल स्टेट को सिक्योर और प्रोटेक्ट करके रखना था, ना कि कॉलोनीज को। अगर लॉ का पर्पस देखें, इंडियन पीनल कोड 1860 भारतीय न्याय संहिता BNS शॉर्ट में कहते हैं, अब वो रिप्लेस हो गई है। इंडियन पीनल कोड रिप्लेस होकर अब भारतीय न्याय संहिता BNS हो गया है। और सिर्फ ये इस वजह से नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी थी कॉलोनियल स्टेट की कि वो लेजिटिमाइज करते थे लॉ के थ्रू अपना स्टेटस, ताकि उनके पास एक पोटेंशियल ताकत रहे विक्टिमाइज करने की। अगर उन्हें थ्रेट है लोगों से जहाँ पे उन्होंने कॉलोनी बना के रखी है। अगर डिकोलोनाइज या पोस्ट कॉलोनियल लॉ को समझें तो जरूरत है चेंज करने की रिलेशनशिप सिटीजन और स्टेट के बीच जो है। अगर लोग इंडिपेंडेंट हैं तो लॉ ऐसा होना चाहिए जो उन्हें सर्व करे, और ना कि स्टेट या गवर्नमेंट को सर्व करे। अगर कोई इंडिपेंडेंट पीपल हैं तो वो नहीं कंट्री को सर्व कर रहे हैं। कंट्री इस तरीके की होनी चाहिए, स्टेट ऐसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें सर्व करे। तो ये फंडामेंटल शिफ्ट है, चेंजेस हमारा है प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग में, हमारी प्रायोरिटीज में और हमारे लॉ के पर्पस में। लेकिन बिल फेल है इस एसेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में। दोनों ही बात है, जहाँ पर चेंज लाना चाहिए था और जो उसका कंटेंट है। अगर फ्रेमवर्क की बात करें जो उसने प्रोड्यूस किया है सिटीजन के व्यू से, तो फिर सस्पिशन इंक्रीज होता है, मिसट्रस्ट है स्टेट को, मिसट्रस्ट है, और स्टेट यहाँ पे फिर वैसे ही दिख रहा है जहाँ पर सिटीजन उसके एक ऑपोजिशन की तरह है। मेजर चेंजेस जो बिल में लाना चाहिए वो ट्विन थ्रेड में हम देख सकते हैं, वो सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हुआ है। पीपल और इसके साथ साथ आर्म देना स्टेट को अगेंस्ट पीपल। ऑलमोस्ट जितने भी प्रपोज चेंजेस किए गए थे
करने थे बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, जो प्रोविजन थे ऑर्गेनाइज क्राइम, फॉल्स इंफॉर्मेशन, जियोपार्डाइजिंग सॉवरेनिटी एक्ट, इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, टेररिस्ट एक्ट, ये ओवर ब्रॉड हो गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये पुअर ड्राफ्टिंग का ही रीजन है, बल्कि स्टेट और सिटीजन का जो डेफिसिट है वो भी है। ये स्टेट का आउटकम है जहाँ पे वो कास्ट करेगा एक ऐसा ऑफेंस, जितना उसको वाइड बनाना होगा उतना वाइड बनाएगा, और एक तरीके से पैरेलल इंक्रीज होगा पुलिस के पावर में। और बहुत सारे से नए ऑफेंसेस हैं जो ऑलरेडी कवर्ड थे एग्जिस्टिंग लॉज में, या तो वो स्पेशल लॉज में या इंडियन पीनल कोड में। इस तरीके से एक एडिशनल लेयर आ गई क्रिमिनलाइजेशन में। और अब इसमें इस पार्ट पे कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि हुआ बस एक चीज है कि पुलिस पावर और बढ़ गई है। एक नोटेबल फीचर अगर कॉलोनाइजेशन का देखें तो वो सप्रेस करते थे लोगों को, किसके गाइज में, सिक्योरिटी के। और जो एग्जेक्टिव है वो अनचेक्ड पावर दे दी थी पुलिस को। ये एक पर्टिकुलर फीचर था और डीपली ये एंट्रेंड है इंडियन स्टेट में। इसी वजह से पुलिस पावर पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पे भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है और ये रिप्लेस किया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और एक्सपेंड कर दिया है बहुत ज्यादा पावर। और एग्जाम्पल के लिए इसे समझे तो ये अलाउ कर दिया पुलिस कस्टडी फॉर द पीरियड जो पहले अलाउ थी उससे भी ज्यादा। अब करंट क्रिमिनल प्रोसीजर अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो ये अलाउ करता है पुलिस कस्टडी और भी लंबे टाइम के लिए जो पहले अलाउ था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। कुछ ऐसे प्रोविजन है बीएनएस के, जैसे कि टेररिस्ट एक्ट, और अलाउ करते हैं पुलिस पावर जो सिग्निफिकेंटली ब्रॉडर है। इवन हार्श लॉज हैं जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए। और जिस तरीके से लेजिस्लेटिव इंक्रीज हुआ है यूज ऑफ पुलिस और पुलिस एडजेसेंट पावर, इसमें वो सारे भी लॉज इंक्लूड होते हैं जो कॉलोनियल पावर के वक्त पर थे और वो कंटिन्यूएशन में है। और इन्होंने क्या किया, उसको अंडू नहीं किया है, उसमें चेंजेस नहीं लाए हैं। अच्छा खासा लिखा गया है पुलिस के बारे में, प्रिजन के बारे में और कॉलोनाइजेशन के बारे में। और हम इस तरीके से निकलेंगे तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे सीआरपीसी, सीपीसी, इसमें चेंजेस करके तो हम निकल सकते थे, लेकिन उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं हुए। अगर हम डिकॉलोनाइजेशन की बात करते हैं और जिस तरीके से हमने बिल प्रपोज किया, तो हमने जो टारगेट अपने सेट करके रखे थे अचीव करने के, तो रिफॉर्म का तो कोई स्कोप ही नहीं बचा। रीओरिएंट नहीं किया फाउंडेशनल पर्सपेक्टिव को जो इंस्टीट्यूशन में थे, और हम इसे कहने लगे डिकॉलोनाइजेशन। तो डिकॉलोनाइजेशन तो अब भी नहीं हुआ, यहाँ पे अभी भी एक लूप होल और क्वेश्चन मार्क है। जो हमारी होप थी डिकॉलोनाइजेशन की वो अभी भी अनफुलफिल्ड है, क्योंकि स्टेट ने इंडिकेट नहीं किया है, जैसे कि पहले नहीं किया था और कभी नहीं किया था, कि क्या उनकी विलिंगनेस है ऑडिट करने की या री इमेजिन करने के लिए एसेंशियल इंस्ट्रूमेंटालिटीज ऑफ कॉलोनियल पावर। बढ़ते हुए पनिशमेंट की अगर हम बात करें, अगर बढ़ते हुए पनिशमेंट की बात करें अक्रॉस द बोर्ड, जैसे कि बीएनएस ने किया है और पुलिस के पावर को बढ़ा दिया है और ज्यादा, तो जो लॉजिक कॉलोनियल क्रिमिनल लॉ में थे शायद वही लॉजिक इन्होंने भी ले लिया है। क्या इसका फायदा होगा? इंडिया ओवर क्राउड कर देगा प्रिजन को, इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे पुलिसिंग के, हाउ, हु एंड हुम? या तो इनको नॉन कंसिडरेशन में ले लिया जाए या कंसिडरेशन को कुछ ज्यादा ही देख लिया जाए। तो हम जो नरेटिव दे रहे हैं डिकॉलोनाइजेशन का, आसपास बात चल रही है बिल के, तो इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। इसके डेवलपमेंट को, जो अदर क्रिमिनल लॉज के एरियाज थे और अभी जो कंटेम्परेरी इश्यूज हैं, इन सारी चीजों को इंक्लूड ना करके हम फिर से वही क्रिमिनल लॉ लिख रहे हैं जो कॉलोनियल टाइम पे लिखा गया था, उसी स्टाइल में लिख रहे हैं। और फिर जो आउटकम होगा वो भी सेम टू सेम ही होगा। इंस्टेंस के लिए अगर देखें, जैसे कि लॉ सीआरपीसी में है, सीआरपीसी आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 में है, उसमें इन्होंने ऑथराइज किया पुलिस को कि वो मेजरमेंट ले सकते हैं कॉन्विक्ट का, एक्यूज का, और कस्टडी में ले सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। और ये इसी तरीके का एम था कॉलोनाइजेशन के वक्त पर, जहां पर उन्होंने सर्वेलांस बढ़ा दिया था पॉपुलेशन को लेकर और स्टेट का कंट्रोल बढ़ा दिया था। तो फर्क क्या रह गया? हम आजाद हो गए और आजादी से पहले तो हम डिकॉलोनाइज कहाँ किए? तो हमारी जो आइडिया है डिकॉलोनाइजेशन की, वो तो ऑपोजिशन में होने चाहिए कॉलोनाइजेशन के, लेकिन अगर इन टोटल देखें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लोगों की जो होप है उसको और लोगों की डेस्टिनी को हम प्रॉपरली शेप कर पाए, और हमें जरूरत है रीऑर्डर करने की रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। और ऐसा करने के लिए हमें ऑनर देना पड़ेगा और सिटीजन ओरिएंटेड हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, अपने लॉज बनाने होंगे। और जिस तरीके से रेटोरिक हो रहा है डिकॉलोनाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ बिल्स, ये सिर्फ एग्जेजरेटेड एंजाइटीज ऑफ कॉलोनियल पावर
पावर है और कुछ नहीं है। तो बस नाम थोड़ा बहुत बदल लिया गया है और सिर्फ बातें कही जा रही हैं। एक्चुअल में क्या हुआ है वो मैंने आपको बता ही दिया, कुछ खास चेंजेस नहीं लाए गए। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।